टीवी10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, नफरती चिंटू दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणियां करते हैं। लगातार उनके बारे में भला बुरा बोलते हैं। यहाँ तक कि उनके कल्चर, उनके पहनावे, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, मदरसे, यहाँ तक कि जो धार्मिक स्थल है मस्जिद, उन पर भी जो है टिप्पणियां करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो मजाक भी बनाते हैं। जब उनकी मस्जिदों पर हमले हो रहे होते हैं, जब उनके घरों पर हमले हो रहे होते हैं, उनकी बहू बेटियों के बारे में बोला जाता है, तब जमकर जो है मजा भी लेते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन असम के अब्दुल बासित ने इन सभी तमाम लोगों के, इन तमाम नफरती चिंटुओं के अंधभक्त गैंग के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। अब्दुल बासित ने साबित कर दिया है कि इंसानियत जो होती है, जो सच्चा इंसान होता है, वो कभी भी नाम पूछ करके मदद नहीं करता। असम से एक मामला सामने आ रहा है जहां पर अब्दुल बासित ने अपनी सूझबूझ से 7 लोगों की जान बचाई है, और ये 7 तमाम हिंदू समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। यानी कि ये 7 जो जिन लोगों की जान बचाई है वो हिंदू ही हैं। पानी में वो डूब रहे होते हैं, सुबह का वक्त होता है, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि ये जिस टाइम वो नमाज पढ़ने जाते हैं, फजर की नमाज 5 से 5:30 बजे के करीब होती है, कई जगह 4 से 4:30 बजे के करीब होती है। उस वक्त जब वो नमाज पढ़ने गए, तब उन्होंने देखा कि कोई पानी में डूब रहा है। तभी वो अपनी सूझबूझ से उन 7 लोगों की जान बचा लेते हैं। अगर वो नहीं जाते या वो नहीं देखते, तो आज वो लोग हमारे बीच होते भी नहीं। अब सोशल मीडिया पर अंधभक्तों को, नफरती चिंटुओं को जमकर ट्रोल किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं, जो मुसलमान होते हैं, वो नाम पूछकर मदद नहीं करते हैं। मुंह पर करारा तमाचा है जिस तरह से वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हैं, लगातार उन्हें गालियां देते हैं, उनके बारे में भला बुरा बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान कहीं भी, कभी भी किसी की भी मदद करनी हो, वो पीछे नहीं हटते, और चाहे पानी में कूदना हो, चाहे तालाब में कूदना हो, नदी में कूदना हो, उनकी मदद जरूर करते हैं, और मदद करने से पहले नाम भी नहीं पूछते हैं। नमस्कार, आप देख रहे टीवी10 भारत और मैं हूं आपके साथ उन्मुन रहमान। असम के अब्दुल बासित फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं। जब वो नमाज पढ़ने जाते हैं, तब वो देखते हैं कि मस्जिद के सामने जो तालाब है, वहां पर कुछ लोग जो हैं, उनके पानी में जो है वो डूबने की आवाज आती है हल्की सी, और गाड़ी की लाइट जली होती है। जैसे ही वो समझते हैं कि कुछ गड़बड़ है और लोग जो है मुसीबत में है, वो माइक से जाकर, जिस माइक से इन्हें दिक्कत है कि इसमें जो है आपकी अजान होती है, हमें दिक्कत होती है, हमारी नींद खराब हो जाती है, उसी मस्जिद के माइक से जो है वो लोग वो स्थानीय लोगों को जो है आवाज लगाते हैं, स्थानीय लोगों को इकट्ठा करते हैं मदद के लिए। जिसके बाद तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो मदद के लिए आते हैं, और उन 7 लोगों की जान जो है वो बचा लेते हैं। अगर अब्दुल बासित सही टाइम पर ना आते और अपनी समझदारी का इस्तेमाल ना करते और लोगों को ना बुलाते, तो हो सकता था कि आज वो लोग हमारे बीच ना होते। सोशल मीडिया पर जमकर उन लोगों को खरी खोटी सुनाई जा रही है। वहीं जहां एक तरफ जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं, वहां हम आपको दिखाएंगे दूसरी तरफ उनके साथ क्या हो रहा है। कहीं 14 साल के बच्चे को गोली मार दी जाती है क्योंकि वो मुसलमान है। कहीं ट्रेन में सीट को लेकर विवाद हो रहा है, तो मुसलमानों के साथ ट्रेन में सीट को लेकर विवाद हो गया, तो उन्हें आतंकवादी कह दिया और कंट्रोल रूम में फोन कर दिया। तो कहीं पर मस्जिद में घुसकर जो है वो मस्जिद के डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आपका धर्म जो है वो पीसफुल नहीं है, यानी कि शांति वाला धर्म नहीं है। तो ये सब चीजें आ रही हैं। सबसे पहले असम में जो कुछ अब्दुल बासित ने किया उस पर बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये तस्वीरें देखिए जिसमें डूबती हुई गाड़ी आपको दिख रही है। अब्दुल बासित यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पर वो आपको हेल्प करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लिखा है, काविश अजीज ने ट्वीट शेयर किया, लिखा और फिर मोहब्बत जीत गई, मजहब पीछे रह गया। असम के करीमगंज में इमाम अब्दुल बासित ने 7 हिंदू मुसाफिरों की जान बचाई। फजर की नमाज से पहले इमाम बासित को तालाब में कुछ गिरने की आवाज आई। भाग कर गए तो देखा तालाब में गाड़ी जो है वो गिरी हुई थी। इमाम ने फौरन माइक से ऐलान कर दिया। इसके बाद लोग इकट्ठा हो गए और गाड़ी को तालाब से बाहर निकाला। पता चला कि सभी जो 7 यात्री हैं वो सिलचर से त्रिपुरा जा रहे थे, यानी कि वो मुसाफिर थे। सिलचर से जो है वो त्रिपुरा जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त गाड़ी जो है वो तालाब में गिर गई, जिसके बाद अब्दुल बासित वहां पर मौके पर पहुंचे और उन्हें बचा लिया। सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें सुपर हीरो मौलाना साहब भी कह रहे हैं। अब अपनी स्क्रीन पर मिस्टर कूल का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि असम के करीमगंज की एक मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल बासित ने अपनी सूझबूझ से 7 हिंदुओं की जान बचा ली है। सुबह सुबह के वक्त, फजर की नमाज के वक्त उन्हें मस्जिद के सामने जो है तालाब में कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने जाकर के देखा और देखा कि गाड़ी जो है वो तालाब में गिरी पड़ी है। तभी उन्होंने माइक से ऐलान किया, और उसके बाद जो है तमाम जो स्थानीय लोग हैं वहां पर पहुंचे। बाद में पता लगा कि वो लोग जो है सिलचर से त्रिपुरा जा रहे थे, लेकिन बीच में गाड़ी जो है वो तालाब में किसी कारणवश गिर गई, जिसके बाद ये घटना हुई। 7
हिंदू अपने धार्मिक कार्यों के लिए निकले थे, वहीं इमाम साहब भी अपने धार्मिक कार्यों के लिए निकले थे। फिर इमाम साहब ने वही किया जो कि इंसान को दूसरे इंसान के लिए करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर नफरती चिंटू और अगर अंधभक्तों का गैंग होता तो वो पहले नाम पूछता, उसके बाद मदद करता, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो मदद करता भी या नहीं। इसी के साथ द ऑप हिंदी का भी आप इस अपनी स्क्रीन पर ये खबर देख रहे हो, जिसमें पूरी जानकारी दी है कि असम के करीमगंज जिले में इमाम अब्दुल बासित की सतर्कता ने 7 हिंदू यात्रियों की जो है वो जान बचा ली है। तड़के नील बाजार में एक कार तालाब में गिर गई। बासित ने तुरंत मस्जिद के लाउड स्पीकर से जो है स्थानीय लोगों को आवाज लगाई और इसी के साथ वहां पर तमाम लोग इकट्ठा हुए। अब सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर अंधभक्तों को खूब कोसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम जो है वो नाम पूछ करके मदद नहीं करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बी शेख का ट्वीट आपकी स्क्रीन पे, जिसमें लिखा है मुस्लिम कौम हमेशा दूसरों की मदद को प्रेफरेंस देती है, यानी कि मदद जो है उनकी करती है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा से संबंध रखता हो। इस्लाम यही तो हमें सिखाता है कि हम दूसरों की मदद करें। वहीं शोएब सिद्ध कहते हैं कि डियर अंधभक्त प्लीज फोकस ऑन दिस न्यूज, वी डोंट आस्क नेम बिफोर हेल्पिंग। यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस जो अंधभक्त है कृपया इस खबर पर जो है वो फोकस करें, इस खबर को जो है वो ध्यान से देखें। हम मदद करने से पहले जो है वो नाम नहीं पूछते हैं। दानिश अंसारी यहाँ पर लिखते हैं कि अब यही 7 हिंदू बीजेपी को वोट देंगे, मौलाना के खिलाफ क्या करें, इस्लाम तो इंसानियत की बात करता है और मौलाना साहब वही कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से एक तरफ देश में भाईचारे वाले भी लोग हैं, दोनों ही समुदाय के, हिंदू भी, मुस्लिम भी, और जो भी समुदाय, जो भी धर्म के लोग देश में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जो हमेशा नफरत फैलाने का काम करते हैं और वो किसी भी धर्म से हो सकते हैं। इसी के साथ एक और वीडियो सामने आ रहा है जिसमें एक पुजारी जो है वो मंदिर के अंदर आजान दे रहा है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप खुद देखिए कि किस तरह से पुजारी जी जो है वो मंदिर में आजान दे रहे हैं। देखिए। अब ये तो आपने देखा कि किस तरह से अब्दुल बासित ने बिना धर्म पूछे, बिना नाम पूछे, बिना अपनी जान की परवाह करे, अपनी सोच समझदारी से जो है जाकर उनकी जो है वो जान बचाई। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, 14 साल के एक बच्चे को गोली मार दी सीआईएसएफ ने। इसी के साथ कहा जा रहा है कि ट्रेन में सीट को लेकर विवाद हो गया क्योंकि वो मुसलमान थे, तो साधु ने क्या करा कि कंट्रोल रूम में जाके फोन कर दिया और कहा कि ये आतंकवादी है। अब सोचिए कि किस तरह से अगर आपकी किसी से लड़ाई या बहस हो भी जाती है या किसी से मतभेद कहीं हो भी जाता है, तो सामने वाला आपके खिलाफ ये सब भी कर सकता है कि वो फटाक से कंट्रोल रूम में फोन कर दे और वहां पर आपको जो है, क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपका नाम मोहम्मद आसिफ बासित ऐसा है, और उसके बाद जाके के फोन कर दे और उसके बाद वहां पे पुलिस आ जाएगी आपको उठाने के लिए। वो तो बाद में पता लगता है कि भाई ये मामला जो है पूरा है क्या। कुछ जो तस्वीरें हैं, कुछ जो खबरें हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में तो हद ही कर दी। अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोग जो है वो मस्जिद के अंदर घुसते हैं और जमकर बदतमीजी करते हैं, जमकर इस्लाम को ही जो है वो बुरा भला बोलते हैं। बुजुर्ग जो मस्जिद में सफाई करते हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं, साथ ही उनके डॉक्यूमेंट्स की फोटो भी खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि मस्जिद के जो डॉक्यूमेंट हैं वो जमा करा दो, नहीं तो मस्जिद को सील करवा दिया जाएगा। अब ये लोग हैं कौन? जब भारत सभी धर्मों का देश है, सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं, तो ये स्पेशल गैंग को आखिरकार इजाजत कौन देता है कि ये किसी के भी धार्मिक स्थल में घुसकर उनसे इस तरह की बदतमीजी करे या उनके धर्म के बारे में कुछ भी बोले? इन्हें अपने धर्म के बारे में तो पता नहीं है, इनकी अपने धर्म की किताबें तो उन्होंने पढ़ी नहीं है, और ये कुरान शरीफ के बारे में बात करते हैं कि हमने कुरान शरीफ को पढ़ा है और कुरान शरीफ में क्या लिखा है। अगर इन्हें इतनी ही बात समझ में आ जाती है कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है, तो ये लोग आज इंसान बन जाते। तो यहाँ पर आईएनडी स्टोरी ने जो है 2 ट्वीट किए हैं। दोनों ट्वीट एक ही मामले पर है। सबसे पहला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है कि 5 वक्त नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताते हुए जामा मस्जिद को अवैध बताया। मस्जिद इमाम को भारत माता की जय बोलने के लिए भी कहा। आगे लिखा है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर तारीख 28 नवंबर। अरुणाचल प्रदेश इंडियंस यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट तारो सोनम लियायक अपनी टीम के साथ एक मस्जिद में घुसे और दस्तावेज दिखाने की मांग की। उन्होंने इमारत को गैर कानूनी कब्जा बताते हुए परमिशन और रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठा दिए। ग्रुप ने वहां मौजूद लोगों से गतिविधियों और फंडिंग को लेकर पूछताछ की और चेतावनी दी कि मस्जिद रजिस्टर्ड ना होने पर उसे गिरा दिया जाएगा। यानी कि जो काम सरकार का होना चाहिए वो ये छोटे मोटे ग्रुप वाले जो है मस्जिद में घुसकर कर रहे हैं।
जब मस्जिद रजिस्टर नहीं होगी या वो अगर अवैध जमीन पर होगी तो वो मस्जिद बन ही कैसे सकती है। और मान भी लीजिए कि ऐसा है तो ये काम तो सरकार का होना चाहिए, ना कि नफरती चिंटुओं का। इन्हें अपने रोजगार का पता नहीं है, इन्हें अपने घर में दाल चावल है या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन मस्जिद किसकी फंडिंग से चल रही है, मस्जिद में क्या हो रहा है, इन्हें ये सब जानना है। आगे लिखा है यहाँ पर उन्होंने जो है इमाम से भारत माता की जय की नारे लगाने को भी नारे लगाने की जो है वो भी मांग की है। अब इसी का दूसरा ट्वीट देखिए, इसी घटना के बारे में और विस्तार से बताया गया। लिखा है, शैतान लोग सदियों से जानते हुए फिर भी मुस्लिम समुदाय के अकीदे पर सीधा हमला करने की कोशिश करते हैं। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, शैतान के लाख कोशिशों के बीच एक बुजुर्ग ने बिना किसी डर के बहादुरी से अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है की गवाही देकर अपना ईमान और हिम्मत दोनों साबित की है। अब यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अब आपके समुदाय में, आपके धर्म में या आपकी धार्मिक किताबों में क्या लिखा है, क्या कहते हैं, आप अपने से मतलब रखिए ना। यहाँ पर किसी बुजुर्ग को आप बातों की जाल में फंसा रहे हो और उससे लगातार जो है बदतमीजी से बात कर रहे हो। मैं वीडियो भी आगे आपको दिखाऊंगी किस तरह से वो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है और सभी धर्मों को मानना चाहिए, ये सब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच चैनी शैतान APYOANYO और IFYA नामक संगठनों ने जामा मस्जिद का दौरा किया। इन संगठनों ने हाल के दिनों में हिंदुत्ववादी समूहों द्वारा व्हाट्सएप पर कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ कर फैलाए जा रहे दावों की चर्चा भी की। इस दौरे के दौरान संगठनों ने मस्जिद मैनेजमेंट से मुलाकात की और उनसे मस्जिद से जुड़ी सभी डॉक्यूमेंट देने की रिक्वेस्ट की। हालांकि रिक्वेस्ट तो की नहीं है, धमकी दी है। संगठनों के मुताबिक मस्जिद अधिकारियों को कल सुबह 11 बजे तक जरूरी डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए अल्टीमेटम जो है वो भी जारी कर दिया गया है। संगठनों ने कहा कि आगे लिखा है, जिसमें वेरिफिकेशन तक मस्जिद को कुछ समय के लिए बंद करने की मांग भी शामिल है। तो यहाँ पर अब ये वीडियो भी देखिए कि ये किस तरह से जो शख्स है अपने से दोगुनी उम्र के शख्स से किस तरह से बात कर रहा है। ना तो इन्हें तमीज है, ना इन्हें अकल है और ना ही इनके पास 1 रुपये की भी जो है वो शिक्षा की इनमें अकल है। अब ये देखिए किस तरह से बात कर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो ये मेंटेलिटी देखो, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। तो हम लोग यहाँ में किसको पूजा कर रहे हैं? गधा है, हम लोग बुद्धू है, गधा है। हम लोग यहाँ में आके इतना हिम्मत है ये बोलने का, कहीं भी तो अल्लाह, कहीं भी जो आप लोग यही बोलेगा। तो सब कोई जानता है अल्लाह बड़ा है। कौन जानता है? हम लोग नहीं जानते हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, जीसस क्राइस्ट भी नहीं है। सब दुनिया का सबसे बड़ा अल्लाह है। अब ये तो अरुणाचल का मामला है। एक मामला और सामने आ रहा है झांसी में। यहाँ पर साधु जो हैं, भगवा कपड़े पहने हुए साधु जो हैं, ये ट्रेन में जा रहे होते हैं, इन्हें सीट चाहिए होती है और जो जिनसे ये सीट के लिए जिनसे इनका मतभेद होता है वो मुस्लिम समुदाय से होते हैं, मुसलमान होते हैं। उसके बाद ये कंट्रोल रूम में फोन करके ये कह देते हैं कि भाई ये तो आतंकवादी है, ये चल रहा है देश में। ये जो है इस देश की रियल पिक्चर है जो आप देख रहे हैं। ट्वीट में लिखा है, ट्रेन सीट के झगड़े पर साधु के वेश में रमेश पासवान ने 3 मुस्लिम यात्रियों को झूठा आतंकवादी बता दिया। झांसी में पासवान की ट्रेन सीट पर 3 मुसलमान बिलाल, इजहान और फैजान से बहस हो गई। पासवान ने रेलवे कंट्रोल रूम में फोन करके कहा कि हरिकुंड एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में आतंकवादी हैं। पुलिस 4 लोगों से पूछताछ कर रही है, जबकि ट्रेन जांच के बाद फिर रवाना कर दी गई है। जॉर्नो मिलर का भी ट्वीट इस मामले पे है। लिखा है, ट्रेन में सीट को लेकर विवाद हुआ। हिंदू यात्री ने सांप्रदायिक रंग मुस्लिम सह यात्रियों को संदिग्ध आतंकवादी बताकर कंट्रोल रूम में झूठा अलर्ट जारी करवा दिया। उनकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो ये तो इस देश में हो रहा है। मतलब अगर आपका नाम मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद बासित, मोहम्मद अब्दुल है तो बस आप समझ जाइए कि फिर तो सीधा कंट्रोल रूम में फोन जा सकता है और आपको जो है कभी भी कुछ भी बोल दिया जा सकता है। ना तो आपकी इस देश में कोई हैसियत है, ना ही आपकी कोई इज्जत है और ना ही आपके वक्त की वैल्यू है। इसी के साथ एक और खबर आ रही है दिल्ली के शादरा से। मुस्लिम स्पेस का ये ट्वीट है जिसमें लिखा है कि शादरा में 14 साल के साहिल की सीआईएसएफ अधिकारी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिवार का दावा है कि जिन नोटों को उठाने की वजह से उसकी हत्या की गई वो नोट भी नकली थे। साहिल अपने लकवाग्रस्त पिता की बीमारी के कारण रोजाना 11 घंटे स्थानीय किराने की दुकान में काम करता था। साहिल के पिता के स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसे स्कूल छोड़कर काम पर लगाया गया था ताकि वो परिवार का जो है भरण पोषण कर सके, उनकी मदद कर सके। आरोपी सीआईएसएफ अधिकारी दूल्हे का चचेरा भाई है। शादी की बारात में बाराती नोट उड़ा रहे थे, वो भी नकली। ये पहली ही शादी होगी जिसमें नकली नोट उड़ाने की बात जो है मैं सुन रही हूँ। ये देख कुछ बच्चे नोट जो हैं वो लूटने दौड़ पड़े। उनमें से 14 साल का साहिल भी शामिल था। एक बाराती इतना भड़क गया कि उसने साहिल को गिरेबान से दबोचा। 10-10 रुपए के, वो भी नकली नोटों के लिए। ये सब तमाशा जो है वो हुआ है। फिर उसको एक के बाद एक कई थप्पड़ मार दिए। इससे पहले कि कोई समझाइश होती
उस बाराती ने बंदूक निकाली और 14 साल के साहिल के सिर पर जो है वो गोली मार दी। जो दूल्हे का जो चचेरा भाई है वो सीआईएसएफ का अधिकारी बताया जा रहा है। सवाल यह है कि सीआईएसएफ के अधिकारी क्या कहीं भी खुलेआम गोली चला सकते हैं, क्योंकि आरोपियों के कनपट्टी पर तो गोली इनसे चलती नहीं है। 14 साल के बच्चे के सर पर इसने गोली मार दी और आखिरकार इसे गोली मारने की इजाजत कहां से मिली। अब आप ही सोचिए कि कितनी ज्यादा नफरत जो है वो यहाँ हमारे बीच फैली हुई है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से अब्दुल बासित एक तरफ है, बिना नाम पूछे बचाए जा रहे हैं, 7 हिंदुओं की जान बचा ली है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो 14 साल के बच्चे को बंदूक से जो है वो मार देते हैं, क्योंकि वो नकली नोट जो है वो उसकी भाई की शादी में लूट रहा था। अब आप देखिए और समझिए कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं और जिस तरह से नफरत फैली हुई है इसके क्या परिणाम निकल कर के सामने आ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।